आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? इतना सब कुछ क्लियर है? जेम्स गॉसलिंग ने इसको डेवलप किया था, 1991 में डेवलप हुई थी और 1995 में पब्लिश हुई थी, ठीक है? जेम्स गॉसलिंग इसके डेवलपर का नाम है, ठीक है? इसका जावा का सबसे पहला नाम ओक था, ठीक है? फिर इसका नाम पड़ा ग्रीन टॉक, देन अब के एरा में इसका नाम है जावा। पहले इसका नाम था ओक, फिर था ग्रीन टॉक और फिर है जावा, ठीक है? इतना क्लियर है सबको? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जावा के अपने 3 प्लेयर पे बेस है जावा, जिसमें से पहला है अपना जेवीएम, जेडीके और जेआरई। जेवीएम स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन, जेडीके स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट एंड जेआरई स्टैंड फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है? जेवीएम जो है सोर्स कोड टू बाइट कोड करता है, जेडीके जो है प्रोवाइड इन्वायरमेंट करता है, जेआरई जो है वो अपने प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करता है, ठीक है? ये 3 पिलरों पे बेस है जावा अपनी। ये सब पूरा नोट्स में मेरे मेंशन है, ठीक है? जिन जिन के पास नोट्स आ गए हैं वो ठीक है, हमेशा आपके पास नोट्स नहीं आए हैं वो आ जाएंगे आपके पास, ठीक है? चलो फिर अपना इम्प्लीमेंटेशन अपन स्टार्ट करते हैं। सबको स्क्रीन विजिबल है मेरी? अब जो मैंने समझाया वो सब मेरे नोट्स में मेंशन है। ओके, जेडीके, जेआरई, जेवीएम और एक अपन प्रोग्राम लिखते हैं। पहले अपन इसका फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ठीक है? यहाँ पे पहले लिखेंगे पब्लिक क्लास फर्स्ट, मेन लिख देंगे। अब जिसको ये नहीं समझ में आया पब्लिक क्या है, क्लास क्या है, फर्स्ट क्या है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस तुम लोगों को ये समझना है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? अभी ये इस पे ध्यान मत देना, पब्लिक क्या लिखा है, ये स्टैटिक वॉइड क्या लिखा है, सब आगे जाके समझ में आता जाएगा तुमको, ठीक है? अभी कोई दिक्कत मत लेना। सिंपली से आप पहले अपना प्रोग्राम रन करवाएं। हेलो वर्ल्ड रन करवा दिया अपन ने, अपना फर्स्ट प्रोग्राम रन हो चुका है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है? अच्छा, जैसे अपन C++ में सी आउट से करते हैं और पाइथन में प्रिंट से करते हैं, वैसे अपन जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल से करते हैं, ठीक है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल अपना प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है, ठीक है? बस ये समझें, ये लाइन अपनी प्रिंट करवाने के लिए यूज होती है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। घोल के पी जाए इस लाइन को, रट लें इस लाइन को पूरा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, दैट्स इट। अब अपन आएंगे सेकेंड डॉट जावा, मेन पे आएंगे अपन, जिसमें अपन पढ़ेंगे नेमिंग कन्वेंशन। जावा में 2 टाइप के नेमिंग कन्वेंशन होते हैं, एक पास्कल और एक कैमल केस। पास्कल कन्वेंशन क्या कहता है अपना कि फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा, जैसा कि मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको नोट्सों में, फर्स्ट लेटर नेम का कैपिटल होगा एंड जो सरनेम का लेटर है, मिडिल लेटर है, वो अपना क्या होगा, वो कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। फर्स्ट लेटर कैपिटल और मिडिल लेटर कैपिटल, ठीक है? जैसे मान के चलो अमीशा कुशवाहा है, अमीशा कुशवाहा का ए कैपिटल होगा और कुशवाहा का के कैपिटल होगा और सब स्मॉल होंगे, ठीक है? जावा में कोई भी कन्वेंशन पूछे तो तुमको 2 टाइप के बताने हैं नेमिंग कन्वेंशन होते हैं, एक पास्कल और एक कैमल केस। अब कैमल केस पे आ जाओ। कैमल केस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो अपना स्मॉल होगा और जो मिडिल लेटर होगा वो अपना कैपिटल होगा, जैसे कि बासित का बी स्मॉल है, डी कैपिटल है, ठीक है? अमीशा का ए स्मॉल होगा और कुशवाहा का के कैपिटल होगा,
ठीक है, तो ये अपना हो गया फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर पे आओ। अच्छा, मेरे को वेरिएबल्स कौन बताएगा? वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं? व्हाट इज वेरिएबल्स? Variable is a container that can store data. वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर डेटा। वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर डेटा। अब देखो, एक इसका एग्जांपल देखो तुम लोग। वेरिएबल इज अ कंटेनर, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर डेटा रखा हुआ होता है। ठीक है, एक मान के चलो जैसे एक आपने बॉक्स लिया कोई, ठीक है, पेंसिल बॉक्स लिया, उसमें पेंसिल रखी है बहुत सारी। ठीक है, तो पेंसिल आपके लिए क्या है? वो डेटा है। पेंसिल, स्केल, रबर कटर रखी है उनमें, तो वो आपके लिए डेटा है। और वो बॉक्स में आपने बंद करके रख दिया है, वो बॉक्स आपके लिए वेरिएबल। ठीक है, जैसा कि बोतल है आपकी, बोतल, बोतल में आपने 20 लीटर पानी भर दिया, 20 लीटर पानी भर दिया, वो 20 लीटर का नंबर जो है वो आपके लिए क्या है? एक वैल्यू है, एक डेटा है। ठीक है, वो आपने उसमें फिल कर दिया है। ठीक है, और वो जो बोतल है आपके लिए, वो खाली बोतल आपके लिए वेरिएबल, वो खाली बोतल जो है आपके लिए वो वेरिएबल है। ठीक है, चलो। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स में अपना कि आप कैसे डिफाइन करोगे, आप वो समझना जो मैं समझाना चाहूँ आप लोगों को। ठीक है, आप ये मत करना कि अभी पब्लिक कहाँ से आया, क्लास कहाँ से आया, स्टैटिक कहाँ से आया। ठीक है, अभी समझने में आपको दिक्कत होगी, बट समझ में आ जाएगा। अगर ये समझोगे तो दिक्कत होगी आपको। ठीक है, अभी इन सबको मत समझो आप। ठीक है, अब वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर डेटा। अब जावा में कैसे बनाते हैं वेरिएबल? जैसा मैंने इंट लिया। ठीक है, इंट अभी मत समझना क्या चीज है। इंट लिया, बस अपन ने इंट लिया अपन ने, और ए लिया। ठीक है, इक्वल टू 20 लिया, साउट करवा दिया ए। अब 20 है वो, सॉरी, ए है अपना वेरिएबल, ए है अपना वेरिएबल। अब वेरिएबल का नाम मैं मोहन भी दे सकता हूं। ठीक है, वेरिएबल का नाम मैं बासित भी दे सकता हूँ। एक्स वाई जेड जो आपके मन में नाम आ रहा है वो आप दो वेरिएबल को। बोतल भी दे सकता हूँ, बोतल में मेरा 20 लीटर पानी है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ। दैट्स इट, मेरा ये चीज प्रिंट हो चुकी है। अब ये इंट क्या है? ये होते हैं डेटा टाइप्स। वेरिएबल समझ में आया सबके? वेरिएबल समझ में आया? अगर सबके समझ में आया तो एक थम्स अप दे दो मेरे को। हाँ मीशा। ओके ओके, ठीक है ठीक है, सबके समझ में आया। अब आएंगे अपने डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं? कौन बताएगा मुझे? कोई है बताने वाला? 2 टाइप के। 2 टाइप के कौन कौन? नेम। सर एक बार समझाना सर। डेटा टाइप्स। नहीं सर, जो पहले समझाया था एक बार। वेरिएबल। ओके हाँ सर। ओके ओके। भैया हाँ बोलो। एक लड़का है वो पुष्पेंद्र के नाम से ज्वाइन है और उस लड़का ज्वाइन नहीं हो पा रहा। पुष्पेंद्र, ओके ओके, पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र हो गया, ओके, पुष्पेंद्र, ठीक है। हेलो, तो देखो अपना वेरिएबल जो होते हैं अपने, एक कंटेनर टाइप के होते हैं। वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर डेटा। अब इंट है, ठीक है, एक इंटीजर टाइप का अपन, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया अपन ने। ठीक है, अब अपन ने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल में मान के चलो मैंने अमीशा लिया, अमीशा, अमीशा। ठीक है, अमीशा के पास है 20 मोबाइल अपने। ठीक है, 20 मोबाइल है अपने। ठीक है, अमीशा के पास।
और अमीशा को अपन ने करवा दिया प्रिंट। ये हो गया अपना वेरिएबल और ये हो गया अपना डेटा। जो उसके पास 20 मोबाइल हुए वो हो गया अपना डेटा, और जो अपन ने अमीशा है, अमीशा के पास 20 मोबाइल है, वो अपना हो गया वेरिएबल। समझ में आ रहा है अमीशा? यस सर। ठीक है, चलो अब अपने आ जाओ डेटा टाइप्स पे। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स जो अपने देखो, डेटा टाइप्स होते हैं 2 टाइप्स के, जैसा कि अभी चांदनी ने बोला था। 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट होता है अपना प्रिमिटिव, ठीक है। सेकंड होता है अपना नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, पहले प्रिमिटिव में आओ। प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप 4 टाइप के होते हैं, ठीक है, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और बूलियन। कौन कौन से कहा मैंने? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और अपने बूलियन। ठीक है, 4 टाइप के डेटा टाइप होते हैं प्रिमिटिव। अब पहले प्रिमिटिव समझ लेते हैं अपन, ठीक है। अब देखो, इंटीजर में क्या आती है अपनी? न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू क्या? एग्जांपल के तौर पे आप लो, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया एंड 10 हो गया, ठीक है। फ्लोट में क्या आती है अपनी वैल्यू? एग्जांपल के तौर पे 10.1, 10.2, 8.78, यानी जो पॉइंट की वैल्यू होती है अपनी, जो अपनी पॉइंट की वैल्यू होती हैं वो अपनी आती है फ्लोट में, ठीक है। अब कैरेक्टर में क्या आते हैं? जैसे कैरेक्टर में अपने नाम के कैरेक्टर हो गए, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, अप टू जेड, ठीक है। बूलियन बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान के चलो, या फिर बूलियन ट्रू रहेगा और या फिर फॉल्स रहेगा, ठीक है, फॉल्स रहेगा। तो ये हो गया अपने डेटा टाइप में प्रिमिटिव डेटा टाइप। कोई भी आपसे डेटा टाइप पूछे जावा में, तो जावा में डेटा टाइप 2 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं जावा में? 4 टाइप के। कौन कौन से? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और बूलियन। अब इन डेटा टाइप पे आ जाओ। अच्छा, अब मैंने जो इंट लिखा था, इंट a इक्वल टू 20, देखो यहाँ पे इंट का यूज कर रहा हूं। जावा में क्या है, एक सिंटेक्स डिफाइन है, ठीक है। अगर इंट को मैं, ठीक है, ऐसे ना लिख के इंटीजर लिख दूं तो एरर आ जाएगा, मेरा एरर आ जाएगा, कहेगा ये आपने क्या यूज कर लिया है, ये आपने क्या यूज किया है। हाँ मोहन। मैं ये बोल रहा था भैया, हाँ ये जीवेश और तनिष्क भैया दोनों ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, उनको लिंक नहीं गया है। जी, उनसे मैं बात कर लूंगा, उनसे मैं बात ओके कर लूंगा पर्सनली। ओके। अब मैं जैसे ए प्रिंट करना चाहूं तो ये एरर दे जाएगा, ये कहेगा इंटीजर कोई डिफाइन ही नहीं है डेटा टाइप इसमें। अच्छा, आप इंटीजर करना चाह रहे हो तो इंट आपको लगाना पड़ेगा। इंट का मतलब इंटीजर,
ठीक है, आपको जैसा जावा में डिफाइन है वैसे ही करना पड़ेगा, आपको अपनी अकल चलाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। इस लैंग्वेज में अपनी अकल नहीं चला सकते अपन, ठीक है। C++ और जावा में अपनी अकल नहीं चला सकते अपन, जिस तरीके से डिफाइन है डेटा टाइप उस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया डेटा टाइप, ये हो गया अपना वेरिएबल और ये हो गया अपना डेटा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? अमीशा, कृति, यस सर। कृति क्लियर है आपको? यस सर। ओके। अच्छा, ये इंटीजर टाइप का हो गया। अब देखो फ्लोट टाइप का। फ्लोट टाइप का डेटा कैसे होता है? जैसे अपनी सीजीपीए है, सीजीपीए किस में आती है? अपनी पॉइंट में। जैसे मान के चलो अमीशा की सीजीपीए आई 8.78, ठीक है, सॉर्ट कर दिया ए। अच्छा, तुम लोग कहोगे भैया ये तो एरर दे रहा है, ये तो एरर दे रहा है प्रोग्राम। देखो, जब भी तुम लोग फ्लोट का यूज करो तो एक पीछे ना एफ लगा देना, और अभी ये मत पूछना एफ क्यों लगा रहे हैं अपन, क्योंकि ये जो है बाद का चैप्टर है अपने, ठीक है। जो एफ क्यों लगा रहे हैं, एफ बाद का चैप्टर है, ये एफ का भी एक चैप्टर आएगा तुम्हारे में, ठीक है। ये क्यों लगा रहे हैं अपन एफ, ठीक है। जब भी, अभी मेरी बात ध्यान रखो, जब भी तुम फ्लोट का यूज करोगे लास्ट में तुम एफ लगाओगे, ठीक है। अमीशा की सीजीपीए आई अपनी 8.78, ये अपन ने अमीशा को प्रिंट कर दिया, अमीशा की सीजीपीए 8.78। फ्लोट टाइप का डेटा टाइप समझ में आया? एक मिनट रुकना आप, एक मिनट मेरे को टाइम देना बस। डेटा टाइप हो गया था, अब अपन आएंगे कैरेक्टर टाइप के पे। प्रिमिटिव टाइप के डेटा टाइप पे चल रहे हैं अभी अपन, प्रिमिटिव टाइप के डेटा टाइप पे। अब अपन आएंगे कैरेक्टर पे। अच्छा, कैरेक्टर कैसे यूज करेंगे अपन? CHAR मीन्स कैरेक्टर। अब अमीशा एक वेरिएबल है। अब अमीशा के नाम का ए अपन प्रिंट करवाना चाहते हैं तो कैसे करवाएंगे? सिंगल कोट ए, दैट्स इट, साउट करेंगे अमीशा, ए आ गया। सिंगल लेटर प्रिंट करवा सकते हैं, सिर्फ सिंगल लेटर प्रिंट करवा सकते हैं अपन कैरेक्टर में, ओनली सिंगल लेटर, ठीक है, ओनली सिंगल लेटर। लिख देता हूं यहां पे, कैरेक्टर प्रिंट ओनली सिंगल लेटर, सिंगल वर्ड, ठीक है। सिंगल वर्ड प्रिंट कर सकता है बस ये, ABCDEFG, ठीक है। अमीशा के नाम का ए करवा दिया, अब चांदनी के नाम का सी करवा देंगे अपन। जैसे सी करवा दिया अपन ने, वेरिएबल कुछ भी ले लो, जैसे अपन यूज कर रहे हैं चांदनी, चांदनी के नाम का अपन सी करवा देते हैं प्रिंट। कैरेक्टर किस किस के क्लियर हुआ? सबके हो गया? जिसके हो गया वो तुम ए और सी साथ में नहीं ले सकते सर, कॉमा देके सर? क्या अमीशा आप कहना चाह रहे हैं? सर ए और सी साथ में नहीं ले सकते, ओनली वन ही लेना है? हाँ, एक ही कैरेक्टर लेना है, सिर्फ एक कैरेक्टर लेना है। देखो, अगर तुम बहुत सारे कैरेक्टर लो तो ये एरर दे जाएगा। इसकी लिमिट है, इसकी कैपेसिटी है एक, कि ये इस कैपेसिटी तक ले सकता है कैरेक्टर। ये सिर्फ एक कैरेक्टर ले सकता है, एक से ज्यादा कैरेक्टर नहीं ले सकता है, ठीक है। और देखो, तुम कभी भी यूज करो कैरेक्टर को तो डबल कोट में मत करना यूज। डबल कोट में कैरेक्टर यूज नहीं होता, हमेशा सिंगल कोट में करना। ये दोनों लगते सेम है,
बट है सेम नहीं। ये डबल कोट है और ये सिंगल कोट है। सिंगल कोट में यूज होता है हमेशा। इसको प्रिंट करवाएंगे अपन, दैट्स इट, हो गया अपना। तो ये अपना हो गया कैरेक्टर। अब अपना एक डेटा टाइप अभी नहीं समझेंगे अपन, बूलियन जब अपने लूप्स आएंगे ना, जब अपन समझेंगे। बूलियन में देखो, बूलियन में या तो फिर ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा। यूज कैसे करेंगे, बूलियन ए इक्वल टू ट्रू, साउट करवा देंगे ए, या तो फिर इसमें ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा, इसके अलावा ठीक है। लिंक लिस्ट स्टैक QUE UEQ, ठीक है। चलो ठीक है, प्रिमिटिव हो गए, नॉन प्रिमिटिव हो गए। अब अपन इसमें आउट इनपुट कैसे लेंगे, थर्ड इनपुट कैसे लेंगे अपन इसमें। अब स्कैनर SC न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट